Hello friends, I am Yogendra Agrawal and you are watching your own YouTube channel Commercial Mantra by Yogendra sir. कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे, आप सभी स्वस्थ होंगे. Students, in previous video we were talking about allowances and perquisites. In previous video I taught you what type of perquisites are there. I told you that there are some perquisites which are taxable in the hands of all kinds of employees, and I promised you that I will taught in next video what? Yes, specified employees, because there are some perquisites which are taxed in specified employees only. कौन कौन से वो perquisites हैं? बिल्कुल ठीक आपको याद है, वो perquisites जैसे हमारा अगर कार की फैसिलिटी दी, एम्प्लॉयर ने आपको कार की फैसिलिटी दे दी तो वो केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में ही टैक्स होगी. अगर आप एक स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं है तो आपके लिए कार की टैक्सेबिलिटी नहीं होगी, कार की वैल्यू आपकी सैलरी में इंक्लूड नहीं की जाएगी. अगर आपको गार्डनर दे दिया, अगर आपको वॉचमैन दे दिया तो भी ये केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होने पर ही आपके हाथ में टैक्स होंगे. अगर आप एक नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज हैं तो उस कंडीशन में आपके लिए टैक्स नहीं होंगे. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस what is specified employee, who is a specified employee actually. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये फायदा पहुंच सके जो मैं आपको बताने वाला हूं इन एन इजी वे. स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जाम, आप सीसीएस यूनिवर्सिटी के जब एग्जाम देखते हैं खासकर, या आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, आपको ये क्वेश्चन 4 नंबर से ज्यादा का नहीं मिलता है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का. तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय 4 मार्क में आपको मिल सकता है देखने को, हु इज स्पेसिफाइड एम्प्लॉय. अब आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को जब डिफाइन करते हैं तो आपको उसका बेस पता होना चाहिए. मैं उसको आपको बताने वाला हूं, छोटी सी वीडियो बनेगी, आज की वीडियो में ज्यादा बड़ी करूंगा नहीं. स्पेसिफाइड एम्प्लॉय 3 कैटेगरी के स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो सकते हैं. 3 कैटेगरी के एम्प्लॉय स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की कैटेगरी में इन्होंने रखे हैं. सबसे पहले ये कहते हैं ए डायरेक्टर एम्प्लॉय. अगर एक एम्प्लॉय होने के साथ साथ डायरेक्टर भी है उसी कंपनी में तो बस वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की कैटेगरी में आ जाएगा. फिर इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उसकी सैलरी कितनी है, बस उसको अगर कार की फैसिलिटी दी, अगर उसको गार्डनर की फैसिलिटी दी, अगर उसको वॉचमैन की फैसिलिटी दी, अगर उसको गैस की फैसिलिटी दी, तो उस कंडीशन में उसके हाथ में वो टैक्स होगी ही होगी, क्योंकि वो डायरेक्टर है. अब एक क्वेश्चन यहां पर दिमाग में आ सकता है कि डायरेक्टर तो कई तरह के होते हैं सर. होल टाइम डायरेक्टर होता है, पार्ट टाइम डायरेक्टर, कैसा भी डायरेक्टर हो जी, कैसा भी डायरेक्टर हो, सभी लोग कंसीडर किए जाएंगे क्या? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय. यस. एक और क्वेश्चन मन में आता है कि सर अगर कोई एम्प्लॉय उस कंपनी में 1 या 2 महीने के लिए ही डायरेक्टर बना हो, मान लीजिए मिस्टर एक्स है, उनको जनवरी में डायरेक्टर अपॉइंट किया गया, उनको फिर वहां से रिटायरमेंट हो गया, मतलब डायरेक्टरशिप से रिटायरमेंट हो गया, मतलब डायरेक्टर वो 2 ही महीने के लिए बने, या एक पर्टिकुलर ईयर में वो 2 ही महीने डायरेक्टर रहे, 1 ही महीने डायरेक्टर रहे, तो इसका भी आंसर सेम है. वो 1 महीने के लिए डायरेक्टर रहे, पूरे साल डायरेक्टर रहे, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. कोई फर्क इस बात का पड़ता नहीं. वो डायरेक्टर थे मतलब स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है. और स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का इफेक्ट क्या होगा कि जो परक्विजिट्स केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्स होने हैं वो उन पर टैक्स देंगे. अगर एक डायरेक्टर के रूप में होते हुए उन्हें कार की फैसिलिटी दे दी जाती है कंपनी के द्वारा तो उनको टैक्स उस पर देना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हैं. फ्रेंड्स, ये तो एक बात हुई. दूसरे तरह के कौन से एम्प्लॉई हैं जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हैं? तो सेकंड वन इज एम्प्लॉय हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन एम्प्लॉयर कंपनी. अगर एक एम्प्लॉय अपनी एम्प्लॉयर कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ले ले तो बस हम उसको क्या कह देंगे? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय. अब एक क्वेश्चन आता है दिमाग में, यार ये सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या होता है? वैसे तो इसे हम आगे भी एक जगह पढ़ेंगे, लेकिन यहां मैं आपके लिए बता देता हूं. अगर एक एम्प्लॉय अपनी एम्प्लॉयर कंपनी में 20% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर ले ले,
मतलब 20% इक्विटी शेयर खरीद लिए मान लीजिए, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ए कंपनी एंड एम्प्लॉय परचेजेस और इन्वेस्ट इन 20% और मोर देन 20% इन इक्विटी, एंड यू नो इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, वोटिंग पावर होते हैं। इसका मतलब 20% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर उनके पास में आ गई तो हम कहते हैं इस एम्प्लॉय के पास में इसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट आ गया है। और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट जैसे ही आया तो फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी सैलरी कितनी है, वो डायरेक्टर है या नहीं है, बस हम उसको कह देंगे कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। अगर उसको इस तरह से गैस दी जाएगी, इस तरह से उसको वॉचमैन दिया जाएगा, गार्डनर दिया जाएगा, तो उसके हाथ में वो टैक्स होगा। अगर कार की फैसिलिटी दी जाएगी तो उसके हाथ में वो टैक्स होगा। ठीक है, तो टैक्स करने के लिए क्या कंडीशन है, आई होप मेरी बात आप समझ गए। हमारा क्वेश्चन क्या है, हु इज स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। हम क्यों ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे कुछ परक्विजिट्स हैं जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में ही टैक्स होते हैं। ऐसे कुछ परक्विजिट हैं, मैंने फॉर एग्जांपल आपको कुछ दो चार नाम दिए। जब हम बात करते हैं कि सर अगर कोई डायरेक्टर ना हो, अगर कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट किसी का ना हो, तो क्या वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं होगा? हो सकता है। एक और कैटेगरी बना रखी है गवर्नमेंट ने, और वो कैटेगरी क्या है, वो थर्ड कैटेगरी कहती है एनी अदर एम्प्लॉय। और इसमें किसको डाल दिया है, इसमें कह दिया है कि ऐसे एम्प्लॉय जिनकी चार्जेबल सैलरी मतलब टैक्सेबल यू कैन से 50,000 से ज्यादा हो। अगर किसी की 50,000 से, अब ये आप इम्प्रैक्टिकल कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि 50,000 रुपये का मतलब है लगभग 4,000 रुपये या थोड़ी सी उससे ज़्यादा आपकी सैलरी अगर है पर मंथ, यानी कि पूरे साल में 50,000 से ज़्यादा हमें देखनी होती है। 50,000 मोर देन, इफ योर सैलरी एक्सीड 50,000 देन यू विल बी सब्सटेंशियल, यू विल बी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। ओके, तो आई थिंक आज की तारीख में इतनी सैलरी नॉर्मली होती है। इट मीन्स वी कैन से एवरी एम्प्लॉय इज स्पेसिफाइड फ्रॉम दिस पॉइंट। तो भाई हम बात करते हैं चार्जेबल सैलरी, तो एक्सक्लूडिंग नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स। मतलब ये है कि जब हम ये 50,000 रुपये की लिमिट निकालेंगे तो उस 50,000 रुपये में क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे हम उसको देखते हैं। तो भाई 50,000 रुपये की लिमिट निकालते हुए हम उसमें जितने भी नॉन मॉनेटरिक परक्विजिट्स हैं उन नॉन मॉनेटरिक परक्विजिट्स को एक्सक्लूड कर देते हैं। मान लीजिए किसी की एग्जैक्ट 4,000 रुपये महीने ही सैलरी है, एक एम्प्लॉई है मिस्टर एक्स, उनकी 4,000 रुपये महीने 4,000 पर मंथ सैलरी है। तो 4,000 पर मंथ सैलरी पर क्या होगा, मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 4,000 पर मंथ, तो 12 मंथ की कितनी हो गई 48,000 सैलरी। सपोज करिए और इन्हें कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है और इनको एक फैसिलिटी दे दी गई। सपोज कीजिए इनको एक रहने के लिए घर दे दिया गया। सपोज कीजिए मैं गाड़ी का एग्जांपल ले लेता हूं क्योंकि गाड़ी के लिए डिसाइड होगा। तो गाड़ी दे दी गई इन्हें रहने के लिए और चलाने के लिए। अब ये गाड़ी जो दी गई है इस गाड़ी को हम वैल्यू करेंगे। सपोज करिए इसकी वैल्यू आई 20,000 रुपये मान लीजिए। अभी मैं जब कार की वैल्यूएशन आपको सिखाऊंगा तो बताऊंगा इन डिटेल। मान लीजिए 20,000 रुपये आ गई तो 48,000 प्लस 20,000 मोर देन 50,000 हो गई इनकी सैलरी। लेकिन परक्विजिट वैल्यू ऑफ कार, परक्विजिट वैल्यू ऑफ कार 20,000। मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी दे रखी है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी मान लीजिए इसकी कीमत आई है 15,000। अब जब बात करते हैं 48,000, 20,000, 15,000, तो यहां पर ये 50,000 से तो एक्सीड कर गया, लेकिन फिर भी ये 50,000 के दायरे में ही मानेंगे। रीजन जानते हैं, क्योंकि हमें जो कार दे रखी है नॉन मॉनेटरी फैसिलिटी है। जब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की, अब मुझे पता नहीं है इस टाइम ये वीडियो में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूं, आप उससे सुन सकते हैं। हमारी कार की वैल्यू 20,000, हमारी इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी 15,000। मैं इसमें कुछ और चीज़ें आप जोड़ सकते हैं नॉन मॉनेटरी वैल्यूज़। तो भाई ये 50,000 से एक्सीड हो रही हैं।
लेकिन हमें तो 50,000 की लिमिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इनको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। इन नटसेल अगर मैं इसको देसी तरीके से शॉर्टकट में बताऊं तो आप कैश सैलरी कह सकते हैं। तो वो 50,000 से अगर ज़्यादा हो गई पूरे साल की, तब हम ये कह देंगे कि ये व्यक्ति स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, और स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है तो इसको हर उस परक्विजिट पर टैक्स देना पड़ेगा जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए ही होता है, कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होने पर ही आपको इस पर टैक्स देना है। आई होप मेरी ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स, मैं कुछ सेकंड के लिए एक बार इधर हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाने के काम आएगा। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप लोग को मैं जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें रेंट फ्री हाउस की एक वीडियो देने वाला हूँ। रेंट फ्री हाउस में बच्चों को अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है, बट आई विल टेल यू इन अ वेरी वेरी सिंपल वे, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका एक लाइक, एक शेयर हमारे लिए उत्साह का काम करता है और हमें और ज़्यादा एनर्जी से आपके लिए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।